नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सोम्स बायोलॉजी का और एक हेल्थ कंसर्न वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले और एक दवा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा जिसका नाम है अपराइज D3। अपराइज D3 मेडिकेशन दवा। अपराइज D3 ऐसे जेल फॉर्मेट में आता है, जेल कैप्सूल की तरह। किस काम आता है अपराइज D3 जो मेडिसिन है, दवा है, किस लिए दिया जाता है, क्यों प्रिस्क्राइब किया जाता है, कैसे लेना है, और बात करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, और इंडियन कुछ ब्रांड ऑल्टरनेटिव्स भी आपको बताएंगे ताकि आपको अपराइज D3 ना मिले तब कौन सी अलग से दवा खरीद सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले चीज है अपराइज D3 की सॉल्ट कंपोजिशन। अपराइज D3 ये जो दवा है, इसमें क्या आता है, सिंपल सी बात है, विटामिन D3 जिसको कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। तो कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 इसके अंदर मौजूद होता है। एक ही सॉल्ट, एक ही विटामिन, विटामिन D3। अब बात करते हैं ये अपराइज D3 जो टैबलेट कैप्सूल है, इसका यूज क्या है, प्रिस्क्रिप्शन क्यों किया जाता है। इसका प्रिस्क्राइब इसलिए किया जाता है जब भी किसी इंसान को विटामिन डी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी की कमी है, उन लोगों में ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। आज हिंदुस्तान में अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन विटामिन डी डेफिशिएंसी के दायरे में आता है। मैं खुद भी एक विटामिन D3 डेफिशिएंट पेशेंट हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल, मेरा काम करने का जो तरीका वो बाहर निकल के नहीं होता है, धूप में नहीं होता है, और जनरली मैं इस जगह पे काम करता हूँ। आर्टिफिशियल लाइट तो बहुत होता है मगर धूप ज़्यादा नहीं पहुँचता है। हमारे स्किन सेल्स जहाँ पे विटामिन डी तैयार होता है वो तैयार नहीं कर पाता है, क्योंकि सन धूप में ही वो तैयार होता है नेचुरली बॉडी के अंदर, खाने से वैसे बाहर से नहीं आता है। तो इसीलिए विटामिन डी की कमियाँ बॉडी में है। और हिंदुस्तान में एक लार्ज पॉपुलेशन के, हर एक इंजीनियर को देख लो जो बैठकर एक डेस्क पे काम कर रहे हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो यहाँ पे विटामिन डी की जो कमियां हैं उसको, उसकी खामियाजा को ठीक करने के लिए अपराइज D3 कैप्सूल जो है दिया जाता है। इससे विटामिन D3 शरीर में बढ़ता है। अब विटामिन D3 जब शरीर में बढ़ता है उसका काम ये होता है, हमारा जो हेल्थ ऑफ बोन्स है, हड्डियों का जो मजबूत होने का जो चीज़ है, वो मजबूत होने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, और उसको मजबूत करने के लिए फास्फोरस चाहिए होता है। तो फास्फोरस और कैल्शियम ये दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है बोन, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए। और विटामिन D3 के बिना फास्फोरस और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बोन में कम हो जाता है। तो जब भी शरीर में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो, कमियां हो जाए, तो हड्डियों की हेल्थ जो है वो वीक पड़ जाता है। इसीलिए उसको ठीक करने के लिए विटामिन D3 की मात्रा शरीर में ठीक होना चाहिए। जब विटामिन D3 की मात्रा शरीर में ठीक हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारे हड्डियां हैं उसके अंदर कैल्शियम और फास्फोरस डिपॉजिट ज़्यादा होंगी, तो हड्डियां भी मजबूत होंगी। सिंपल सी। अब बात करते हैं विटामिन D3, जैसे कि अपराइज D3 इस दवा की साइड इफेक्ट्स के बारे में। देखो विटामिन पर्टिकुलर सिंगल विटामिन है विटामिन D3, साइड इफेक्ट्स तो उतना कुछ है नहीं। हाँ, इसका लेने का एक तरीका है। इसको जनरली आइदर हफ्ते में एक गोली या फिर हफ्ते में 2 गोली मैक्स टू मैक्स यही दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। आपका कितना विटामिन D3 का डेफिशिएंसी उस हिसाब से दिया जाता है। देखो विटामिन टैबलेट्स आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर लेंगे तो फ़ायदा तो कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा विटामिन जो है शरीर से वैसे ही निकल जाएगा, विथ योर यूरिन, बाहर निकल जाता है यूरिन के ज़रिए, तो उतना काम नहीं होता। इसीलिए आपको जितना लेना चाहिए उतना ही डोजेज आपको फॉलो करना है। अगर बहुत ज़्यादा डोजेज ले तो हो सकता है कहीं कभार कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया रिलेटेड, मतलब वॉमिटिंग हो सकता है, उल्टी जैसे टेंडेंसी, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई साइड इफेक्ट्स तो नज़र नहीं आता। अब बात करते हैं विटामिन D3, जैसे कि अपराइज D3 कोलेकैल्सिफेरॉल जो टैबलेट्स कैप्सूल्स है, इसका साइड इफेक्ट्स क्या है। देखो मैंने इस टैबलेट को मतलब पर्सनली यूज़ किया है। इसका एफिशिएंसी कितना है, मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है। इसकी एफिशिएंसी मैंने टेस्ट उस हिसाब से तो नहीं किया, क्योंकि देखो मार्केट में विटामिन डी की जो कैप्सूल्स है वो सिंगल विटामिन में ही आता है, विटामिन D3। तो वहाँ पे मैंने टेस्ट तो किया। जनरली अगर आप इसको कंटिन्यूसली लेंगे, आपको कंटिन्यूसली 3 महीने से 6 महीने लेना है, उसके बाद जाके टेस्ट करना है। पहले आप टेस्ट करो विटामिन D3 शरीर में कितना है, उसके बाद 6 महीने के इसको लेने के बाद टेस्ट करो कितना है, तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा मिलेगा आपको। वो मेरे केस में वही हुआ, ज़्यादा हुआ है। तो आपको ऐसे देखने में कोई बेनिफिट नहीं लगेगा कि मेरा हड्डियाँ स्ट्रांग हो रहा है, ऐसे पता नहीं चलता है। तो उसको आप टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा कि शरीर में विटामिन D3 पहले कितना था, अब कितना है। और सिर्फ विटामिन D3 नहीं, जब विटामिन D3 आप ले रहे हो ना, उसके साथ साथ आप कैल्शियम ज़्यादा
ऐसा डाइट आप फॉलो करो। जैसे कि आप अंडा हो गया, दूध हो गया, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा रहता है। कैल्शियम फास्फोरस जिस चीज़ में रहता है वो चीज़ बाहर से ज़्यादा खाओ, ताकि शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में ज़्यादा इम्प्लांट हो सके, जा सके, एब्जॉर्ब हो सके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ याद रखना, सिर्फ विटामिन D3 लेने से ही जो हड्डियाँ हैं वो ठीक नहीं होंगी, आपको खाने में कैल्शियम और फास्फोरस रखना है, ठीक है। या फिर कुछ मेडिकेशंस, दवा ऐसे भी निकल रहा है जहाँ पे विटामिन D3 कैल्शियम को टैग करके एक साथ करके दिया जा रहा है, तो अलग वो चीज़ है, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं अपराइज D3, विटामिन D3 के जो सप्लीमेंट अपराइज D3। अगर ये कैप्सूल आपको ना मिले मार्केट में तो कौन सी कैप्सूल आप ले सकते हो? डी राइज बोल के कैप्सूल आता है, कैल्सिरॉल बोल के आता है, एराकिटॉल बोल के आता है। तो डी राइज, कैल्सिरॉल, एराकिटॉल, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, ये सारे ब्रांड नेम्स है हमारा। ये ब्रांड नेम्स जो है ये ऑल्टरनेटिव्स है विटामिन D3, अपराइज D3 के। तो अपराइज D3 अगर आपको नहीं मिलता है तो ये सारे ब्रांड्स ट्राई करके देख सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।